बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर की मीनिंग, डिफिनीशन और फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बताएंगे। इंग्लिश ग्रामर मीनिंग। ग्रामर ग्रीक ज़ुबान की लफ्ज़ से निकला हुआ है जिसकी माना है क्राफ्ट ऑफ लेटर। डिफिनीशन: द सिस्टमेटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। हर ज़ुबान की अपने एक उसूल और कायदे होती हैं जिसके ज़रिए हम उस ज़ुबान को एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। उन उसूलों को ग्रामर का नाम दिया गया है। तो हम इस इंग्लिश ग्रामर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द सिस्टमेटिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लैंग्वेज। चूँकि यहाँ हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बता रही है तो यहाँ हम लैंग्वेज के बारे में इंग्लिश लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। अब आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरफ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। In English there is one set of alphabet। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक है। अक्सर बाज़ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि जो 26 है वो हरूफ है, अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट सिर्फ एक है। अल्फ़ाबेट कहते हैं अ सेट ऑफ लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट एक है और हरूफ 26 है। इन 26 हरूफ में 5 वावल है और 21 कंसोनेंट हैं। जो वावल है वो है ए, ई, जैसे कि मैंने लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू। और जो कंसोनेंट है इन 5 हरूफों के अलावा जितनी भी हरूफ है 21 उनको कंसोनेंट कहा जाता है। अब नंबर ऑफ साउंड। इंग्लिश में साउंड कितने हैं? तो इंग्लिश में टोटल 44 साउंड है। टोटल नंबर ऑफ साउंड 44 है। इसमें 24 जो है वो कंसोनेंट साउंड है और जो 20 है वो वावल साउंड है। कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड 5 किस्म के हैं। नंबर 1 है फ्लोसिव, नंबर 2 है प्रिकेटिव, नंबर 3 है एप्रिकेटिव, 4 है नेजल और 5 है एप्रोक्सीमेट। इन 5 किस्मों में ये हरूफ के लिहाज से नहीं है, ये साउंड की बारे में है। इंग्लिश साउंड जो है वो टोटल 44 है। इनमें जो कंसोनेंट साउंड है वो 24 है, जो वावल साउंड है वो 20 है। अब हम कंसोनेंट साउंड डिस्कस करते हैं। इनमें जो फर्स्ट नंबर है वो है प्लोसिव। प्लोसिव साउंड का तादाद 6 है। वो ये है फा। इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है: फा, बा, टा, डा, का, गा। फिर से पा, वा, टा, डा, का, गा। फिर एप्रिकेटिव। एप्रिकेटिव जो साउंड है वो 2 है। नंबर 1 है छा और 2 है जा। इनकी प्रोनाउंसिएशन करते वक्त पहले हम टा के लिए जुबान ऊपर ले जाएंगे और फिर चा का जुबान अदा करेंगे। चा का जो साउंड है वो अदा करेंगे, चा, चा। इस तरह जा। कंसोनेंट साउंड में दूसरा किस्म है एफ्रिकेटिव। इनके तादाद 2 है, चा और जा। इन दो को अदा करते वक्त कुछ इस तरह बोला जा सकता है कि चा अदा करते वक्त हम जुबान टा के लिए ऊपर ले जाएंगे और फिर चा अदा करेंगे, चा। इस तरह जा अदा करते वक्त हम जुबान डा के लिए ये जो डा है ना, इसके लिए जुबान ऊपर ले जाएंगे और फिर जा अदा करेंगे, जा, जा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो है प्रिकेटिव। प्रिकेटिव की तादाद 7 है। इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है: पा, फा। इनको अदा करते वक्त मुंह से हवा की एक बारीक सा जेट आता है, जैसा कि फा, वा, सा, जा, शा, जा, स्ता, सा, सा। इसको इस तरह अदा किया जाता है: सा, ता, सा, सा। फिर से फा, वा, सा, जा, शा, जा, सा। इसके बाद 4 नंबर पर है नज़ल। नज़ल की जो साउंड है वो 5 है। वो ये है ज़ा, ज़ा, ला, मा, ना, ओंग, ओंग, ज़ा, 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 दाल, दा, ज़ा, ला, मा, ना, ओंग। इसके बाद जो कंसोनेंट साउंड की दूसरे 5वां किस्म है वो एप्रोक्सीमेट। वो ये है
रा, रा, वा, जा, हा। ये चार साउंड है। रा, वा, जा, हा। इसके बाद शुरू करते वावल साउंड। वावल साउंड की तादाद टोटल 20 है। इन 20 में 8 डिप्थांग्स हैं और 12 प्योर वावल हैं। प्योर वावल की फिर दो किस्में, 5 है लॉन्ग वावल और बाकी है 7 वो है शॉर्ट वावल। अब आती है प्योर वावल की तरफ। प्योर वावल की जो सिंबल है वो ये है और उनकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ मैंने लिखी है। उनकी एग्जांपल यहाँ है। अब उनकी प्रोनाउंसिएशन के तरफ आते हैं। ये जो है ये इस तरह अदा किया जाता है। ई, 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 आ, ओ। ये जो सिंबल है ये ट्रिपल ओ के बराबर है। ओ, ये डबल ओ के बराबर है। ये जो सिंबल है आ, ये किस का साउंड देता है? आ। ये जो ओ सिंबल है ये ओ का आवाज देता है। ये सिंबल ओ, शॉर्ट ओ, ये ओ और ये ओ। इस तरह का जो ए है ये आवाज देता है आ। ये जो ए ई डबल आते हैं ये देते हैं आ। देखिए जैक, जैक, जैक में जो ए जो साउंड देता है वो हकीकत में ये साउंड है। इस तरह आ, आ। अब आती है एग्जाम्पल की तरफ। ई, तो पेन, पेन में ई इस तरफ का साउंड देता है पेन। ये पेन है और ये पिन, पेन, पिन। तो पिन में जो आई है वो ये साउंड देता है पिन। इस तरह जो ई है वो प्री, त्री वगैरह में जो साउंड है वो ये साउंड है। इस तरह ये सारे एग्जांपल जो मैंने लिखे हैं ये उन साउंड पर पूरी उतरती है। जैसा कि ये है अबाव, ये अबाव नहीं है अबाव। अबाव ये ए आ का आवाज आता है आ, अबाव। अब आते हैं डिप्थांग की तरफ। डिप्थांग, डिप्थांग वो साउंड है जो 2 वावल से बने हुई है। ये असल में कम्बिनेशन ऑफ 2 वावल्स है। इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है। ये जो डिप्थांग की तादाद है वो 8 है या 7 और 8। इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेरे यहाँ लिखे और जो सिंबल है ये है। अब आती है उनकी प्रोनाउंसिएशन की तरफ। ई आ, ये कैसे अदा की जाती है? ई आ। और ये आ ई, आ ई, ई आ, ऊ आ, ऊ आ, ई, ओ ई। इनकी प्रोनाउंसिएशन है ओ ई, ओ ई, आ ई, आ ई, आ ऊ। जाकि ऊपर मैंने कहा कि ये सिंबल 3 ओ के बराबर है और ये आ का हो जाता है। तो आ ऊ, आ ऊ। इस तरह ये सिंबल यहाँ मैंने लिखे है कि ये 2 ओ के बराबर है, डबल ओ। तो इस तरह ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह होगा आ ओ। यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने के लिए हमारे साथ मुंसलिक रहे। खुदा हाफिज़।